गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम राम। पुरुषों में उत्तम राम। इस चैप्टर का 7 श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं और 8वें श्लोक से हम लोग पढ़ेंगे आज। तो मैं पढ़ूंगी संधि विच्छेद करके, आप लोग ध्यान देंगे और साथ में शब्दार्थ भी बताते चलूँगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सर्वशास्त्र अर्थ तत्व ज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधु अदीना आत्मा विचक्षण। मैं शब्दार्थ बता रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। सर्वशास्त्र अर्थ तत्व ज्ञ। सर्वशास्त्र संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को, ज्ञ मीन्स जानने वाले, स्मृतिमान अच्छे स्मरण शक्ति वाले, अच्छे स्मरण शक्ति वाले, ठीक। प्रतिभावान प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय, लोक मीन्स संसार, सभी लोगों के प्रिय। और इसका हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे बेटा, तो हो जाएगा साधु, ठीक है। और अधीन आत्मा, ठीक। साधु सज्जन और उदार आत्मा वाले, सज्जन उदार आत्मा वाले, विचक्षण विद्वान चतुर। तो राम कैसे हैं? सर्वशास्त्र अर्थ तत्व ज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान हैं, अच्छे स्मरण शक्ति वाले हैं। कैसे हैं? स्मृतिमान हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। और कैसे हैं? प्रतिभावान प्रतिभाशाली हैं। कैसे हैं? प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। सर्वलोकप्रिय और सभी लोगों के लिए प्रिय हैं, संपूर्ण लोक में प्रिय हैं। साधुर अदीना आत्मा विचक्षण, और कैसे हैं? सज्जन हैं, स्वतंत्र विचार वाले हैं, ठीक है। उदार आत्मा वाले हैं और विद्वान हैं, चतुर हैं। और कैसे हैं? विद्वान हैं और चतुर हैं। तो राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, अच्छे स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं और संसार में सभी के लिए प्रिय हैं, सज्जन हैं, साधु विचार वाले हैं, ठीक है। स्वतंत्र विचार वाले हैं और विद्वान हैं, चतुर हैं। क्लियर बेटा? आगे चलें। सच नित्यम प्रशांत आत्मा। देखो इसका हमने संधि विच्छेद करके पढ़ा है। प्रशांत आत्मा संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रशांत
आत्मा, शांत आत्मा वाले। मृदु पूर्वम च भासते, मृदु पूर्वम मृदुल वचन, भासते बोलते हैं, मधुरता पूर्वक बोलते हैं। ठीक है, मधुरता पूर्ण बोलते हैं। उच्च मानो अपि, उच्च मानो मान सम्मान प्रतिष्ठा में, उच्च उच्च है, श्रेष्ठ है। पौरुषम, पौरुषम कठोर। ठीक है, न उत्तरम नहीं उत्तर देते हैं, प्रतिपद्यते कहते हैं, प्रतिपद्यते कहते हैं। ठीक है, शब्दार्थ आप लोगों को समझ में आया। स च नित्यं प्रशांत आत्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्चमानो अपि पौरुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। राम कैसे हैं? स च नित्यं प्रशांत आत्मा, वह नित्यम सदैव शांत आत्मा वाले हैं। वे कैसे हैं? हमेशा शांत आत्मा वाले हैं। ठीक है, मृदु पूर्वम च भासते, और मृदु पूर्व भासते बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मधुरता पूर्ण बोलने वाले हैं। च मीन्स और। वे कैसा बोलते हैं? मधुर बोलते हैं, कोमल बोलते हैं, कठोर वचन नहीं बोलते हैं। उच्च मानो अपि, मानो अपि मान प्रतिष्ठा में उच्च उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं। मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं। और पौरुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते कहते हैं। पौरुषम कठोर, न उत्तरम उत्तर, प्रतिपद्यते कहते हैं, कठोर उत्तर नहीं देते हैं, नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे के द्वारा कठोर वचन बोले जाने पर भी वे राम कठोर वचन नहीं बोलते हैं। कैसे हैं? स च नित्यम प्रशांत आत्मा, वह हमेशा शांत आत्मा वाले हैं। मृदु पूर्वम च भासते, मधुरता पूर्ण बोलने वाले हैं। और मान प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं। और पौरुषम न उत्तरम, नोत्रम लिखा है ना बेटा, तो हमने इसका संधि विच्छेद किया है, तो संधि विच्छेद में हो जाएगा न उत्तरम। न मीन्स नहीं, उत्तरम मीन्स उत्तर। ठीक है, प्रतिपद्यते कहते हैं, यानी कि कठोर उत्तर किसी को नहीं देते हैं। अगर कोई उनके साथ कठोर वचन भी बोलता है तो उसका वह कठोर उत्तर नहीं देते हैं। ठीक है, आगे चले। कदाचित उपकारेण कृते एकेन तुष्यति, न स्मरति अपकाराणाम शतम प्यात्म शक्त्या। इसका हम संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं इस श्लोक का, बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कदाचित उपकारेण कृते एकेन तुष्यति। कदाचित
कभी या एक बार, ठीक है। उपकारेण, उपकार के द्वारा, उपकारेण, उपकार के द्वारा, कृते, करने पर, एकेन, एक ही, तुष्यति, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। न स्मरति, नहीं स्मरण करते हैं, किस चीज को? अपकाराणाम, अपकार को, अप्रिय कार्य को, ठीक है। शतम अपि आत्मशक्त्या, शतम मीन्स सैकड़ों, ठीक है। सैकड़ों आत्माएं, शक्तियां उस राम से उपकृत हैं। कदाचित उपकारेण कृते एकेन तुष्यति, कभी एक उपकार करने से ही वे राम संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। एकेन उपकारेण कृतेन, एक उपकार के द्वारा ही, एक उपकार करने से ही राम प्रसन्न हो जाते हैं, उनको संतुष्टि मिल जाती है। न स्मरति अपकाराणाम, वे नहीं स्मरण करते हैं, नहीं याद करते हैं अप्रिय कार्यों को, ठीक है, अपकार को, वह अप्रिय कार्यों को नहीं स्मरण करते हैं। शतम अपि आत्मशक्त्या, और सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत हैं। वे राम एक उपकार के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और दूसरे के अप्रिय कार्यों को वे क्या करते हैं? नहीं याद करते हैं, उसके अप्रिय कार्यों को नहीं याद करते हैं, और सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदविद, अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्या व्रत में स्नान किए हुए हैं। इसका मतलब है कि सभी विद्या व्रत में चतुर हैं, सभी विद्या व्रत को जानने वाले हैं। यथावत, और उसी प्रकार से जानकार हैं। सांग वेदवित, अंगों सहित वेद के भी उसी प्रकार से जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्षश्च, च मीन्स और, अमोघ मोह, क्रोध और हर्ष से रहित हैं। मोह, क्रोध, हर्ष का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। यह समभाव है, हर एक परिस्थिति में समान रहने वाले हैं, ठीक है। त्याग संयम कालवित, त्यागी हैं, सन्यासी हैं। संयम हैं, इंद्रियों को अपने वश में करने वाले हैं। कालवित हैं, कालों को, तीनों कालों को जानने वाले हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, ठीक है बेटा। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित, अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। वे राम सभी विद्या व्रत को जानने वाले हैं, सभी विद्या व्रत में निपुण हैं, चतुर हैं। यथावत सांग वेदवित, और 6 अंगों सहित वेद के भी यथावत उसी प्रकार से जानकार हैं, ठीक है। अंगों सहित वेद के भी उसी प्रकार से जानकार हैं। किस प्रकार से?
जिस प्रकार से विद्या व्रत में निपुण है। अमोघ क्रोध हर्षश्च और मोह क्रोध हर्ष से रहित हैं। इन सभी चीज़ों का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। त्यागी हैं, संयमी हैं और कालवित हैं। तीनों कालों को जानने वाले हैं। तीन काल कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, तो बेटा यह तृतीय पाठ है पुरुषोत्तम राम। लेसन आप लोगों का समाप्त हुआ यहीं पर। अगर जिस भी श्लोक का अर्थ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे पुनः बताऊंगी। और इसका PDF हिंदी अनुवाद का मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। आप लोग उसे अपने फेयर कॉपी पर कर लेंगे। ठीक है बेटा।